बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम सर शहबाज। आई एम कंप्यूटर टीचर। हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल फाइन। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का मैं आपको फ़र्क बताऊंगा। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंसान के करीब तरीन और कंप्यूटर से दूर होती है। ये वो लैंग्वेज जो इंसानों को जल्दी समझ आती है, कंप्यूटर को थोड़ी देर में समझ आए, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की अपनी ज़बान है। इस लैंग्वेज को समझने के लिए इंसान को रूल्स और सेंटेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और इंसान को थोड़ी मुश्किल से समझ आए, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब हम इसके पॉइंट की बात करते हैं। नंबर वन पॉइंट है, इट इज़ यूज़र लैंग्वेज। यह आम ज़बान होती है, यानी कि यूज़र जो है इसमें अपनी ज़बान आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस है, इट इज़ मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की अपनी ज़बान है, जो इसे आसानी से समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज का नंबर 2 पॉइंट, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ये समझने में थोड़ी आसान होती है। लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसे समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि इसमें रूल्स और सेंटेक्स इस्तेमाल होते हैं जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, इसलिए इसको समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। नंबर 3 है, इट इज़ सिंपल टू डिबग। इसमें आसानी से एरर या रिमूव किया जा सकता है। लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू डिबग। इसमें एरर रिमूव करना आसान नहीं होता। नंबर 4 पॉइंट, इट हैज़ कॉमन वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश। इसमें ज़्यादातर इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लो लेवल लैंग्वेज, इट हैज़ बाइनरी डिजिट्स 0 और 1। ये बाइनरी डिजिट पर मुश्तमिल होती है, 0 और 1, यानी कि ये बाइनरी नंबर्स को समझती है, 0 और 1। आपको हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर। स्टूडेंट, टू टाइप्स होती हैं, एक लॉजिकल एरर्स होते हैं, दूसरे सिंटैक्स एरर होते हैं। ये मैंने आपको असाइनमेंट में शॉर्ट नोट की सूरत में दिया है। सबसे पहले मैं लॉजिकल एरर्स की बात करता हूँ। अ लॉजिकल एरर इज़ एन एरर इन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर। लॉजिकल एरर एक ऐसा एरर होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते वक्त हो जाता है, जैसे कंप्यूटर खुद से डिटेक्ट या सही नहीं कर सकता। एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉजिकल error is asking a computer to calculate the per day salary of a person by dividing his monthly salary by 32. This is a logical error because there cannot be 32 days in a month. मिसाल के तौर पर अगर एक एम्प्लॉइज़ की पर डे सैलरी तनख्वाह कैलकुलेट करनी है और मंथ के 30 डेज में, तो हम 30 से डिवाइड करने के बजाय 32 लिख देते हैं। कंप्यूटर 32 के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब देगा, लेकिन लॉजिकल एरर की वजह से हम को जवाब गलत मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर पर डे सैलरी के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं 30 से, तो हमारी पूरी महीने की सैलरी निकल कर आती है। लेकिन कंप्यूटर में जब हम ये 32 के हिसाब से पर डे सैलरी काउंट करेंगे, तो ये एक लॉजिकल एरर शो करेगा, क्योंकि ये सही तरीके से उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। अब बात करते हैं सिंटैक्स एरर की। सिंटैक्स एरर्स,
A syntax error is an error in the syntax of the commands and statement given to a computer. सिंटैक्स एरर वो एरर होता है जब हम कंप्यूटर को कोई गलत कमांड या स्टेटमेंट देते हैं तो कंप्यूटर सिंटैक्स एरर को आइडेंटिफाई कर सकता है और एरर मैसेज भी दे सकता है। मिसाल के तौर पर एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंटैक्स एरर इज़ forgetting to press the space bar or making a spelling error when typing a command or statement. Typing rn instead or run is a syntax error. मिसाल के तौर पर अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हुए स्पेस बार या प्रेस बटन करें या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कंप्यूटर इस एरर को फौरी डिटेक्ट कर लेता है और हमें साथ साथ अलर्ट भी कर देता है। टाइपिंग मिस्टेक जिसे आर एन लिख दें हम और आर एन लिखने के बजाय तो वो एरर दिखाई देगा। मतलब रन जो है ये जो है कंप्यूटर का अपनी कमांड है। रन की जगह मैं टाइपिंग आर एन लिख दूंगा तो वो सिंटैक्स एरर दे देगा और उसको आइडेंटिफाई करके आपको एक मैसेज भी सेंड कर देगा कि साथ साथ लिख देगा कि आपने इस कमांड को गलत यानी कि गलत इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे सिंटैक्स एरर होते हैं, वो एरर जो ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, जो इसकी अपनी कमांड नहीं होती, उसे वो सिंटैक्स एरर दे देता है। स्टूडेंट ये थे आपके टॉपिक जो शॉर्ट नोट की सूरत में हैं, लॉजिकल एरर्स, सिंटैक्स एरर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट ये आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। नादिया entered 5 plus 2 multiplied by 4 on the computer। नादिया ने इंटर किया 5 plus 2 multiplied by 4 कंप्यूटर में। द कंप्यूटर डिस्प्ले द आंसर 13। कंप्यूटर ने जवाब दिया 13। नादिया बिलीव द कंप्यूटर मेड एन एरर एंड द करेक्ट आंसर शुड बी 28। नादिया का मानना है कंप्यूटर ने कोई एरर या मिस्टेक की है, इसका सही आंसर 28 होना चाहिए। डू यू एग्री विद नादिया? क्या आप नादिया के बात से मुत्तफिक हैं? एक्सप्लेन योर आंसर। जवाब दें। आंसर देखिएगा। आई डू नॉट एग्री विद नादिया बिलीव शी इज़ not following the order of precedence। मैं नादिया की बात पर इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि नादिया जो हैं मैथमेटिकल ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म बिफोर एडिशन। मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक कंप्यूटर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करता है, फिर एडिशन इस्तेमाल करता है। द कंप्यूटर फर्स्ट परफॉर्म 2 multiplied by 4 and added the result to 5 to get the answer 13। कंप्यूटर ने सबसे पहले परफॉर्म 2 multiplied by 4 यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कराया 4 से, जो आंसर 8 आया। द एडिड और 8 को ऐड करवा दिया, जो रिज़ल्ट आया उसको ऐड करा दिया 5 से, तो इसका कंप्यूटर ने आंसर दिया 13। इसका मतलब है कंप्यूटर कोई भी गलत आंसर नहीं देता, इसलिए कंप्यूटर का जवाब 13 आया। अब नादिया ने किस तरह परफॉर्म किया? नादिया फर्स्ट एडेड 5 and 2 and then multiply the sum by 4 get 28। नादिया ने सबसे पहले 5
को 2 से प्लस करवाया और मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया 7 उसको मल्टीप्लाई करा दिया 4 से, तो उसका आंसर 28 आया। अगर if Nadia want the computer to follow a different order, she should use bracket in the question। अगर नादिया चाहती है कि कंप्यूटर में उसका जवाब 28 आए, तो उसे कंप्यूटर का मैथमेटिकल ऑर्डर्स को इस्तेमाल करते हुए उसे ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा। इस तरीके से सबसे पहले वो ब्रैकेट लगाएगी 5 + 2 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई कराएगी 4 से, तो उसका आंसर 28 आएगा। जो स्टूडेंट, ये था सवाल जो इसका जवाब ये कह रहा था। इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर और कर देता हूँ। सपोज करें नादिया ने इस तरह की इक्वेशन दी थी 5 + 2 × 4, ठीक है ना। नादिया ने 5 + 2 करवाया तो आंसर आया 7 और 7 को मल्टीप्लाई करा दिया 4, 28। तो नादिया का कहना तो आंसर 28 आना था, लेकिन कंप्यूटर ने आंसर 13 दिया। अब कंप्यूटर ने किस तरीके से सॉल्व किया? अपने मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक उसने सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करा दिया 4 से और प्लस कर दिया 5 से, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कराया 4 से तो आंसर आया 8। 8 को मल्टीप्लाई करा दिया 5 से तो आंसर आ गया 13। इसका मतलब है कंप्यूटर ने अपना जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कराना पड़ता है तो कंप्यूटर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद जाके उस नंबर का जो आंसर आता है उसे वो ऐड करता है और फिर जाके आपका रिज़ल्ट स्क्रीन पे शो होता है। अगर आप नादिया की तरह परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप नादिया की तरह सबसे पहले अगर आपको सम करवाना है तो सबसे पहले आप 5 ब्रैकेट लगा के 5 + 2 लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, तो आंसर 28 आएगा। तो स्टूडेंट, ये था आपकी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो मैथमेटिकल से रिलेटेड है। तो आई होप अंडरस्टैंड योर लेक्चर। अब आते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। स्टूडेंट, ये आपका असाइनमेंट नंबर 4 है जो कि आपको अपने रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन काम करना है। नए पेज से आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस पे हाई लेवल के पॉइंट्स लिखना है, लो लेवल लैंग्वेजेस के लो लेवल पे पॉइंट लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट आ शॉर्ट नोट टाइप ऑफ एरर। आपको शॉर्ट नोट लिखना है टाइप ऑफ एरर में। टाइप ऑफ एरर 2 किस्म की होती हैं, एक लॉजिकल एरर और एक सिंटैक्स एरर। ये दोनों ही आपको लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मैथमेटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोर्ड से एक्सप्लेन किए, ये भी आपको कॉपी में अटैम्प्ट करना है। स्टूडेंट, ये आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।